काशीपुर गांव में मणिलाल नाम का एक जमींदार था। पूरे गांव में उसका बहुत दबदबा था। वो सबकी मदद करता। पूरा गांव उसके गुणगान करते नहीं थकता था। वहीं उसकी बेटी रूपाली उसके एकदम विपरीत थी। दरअसल रूपाली को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, क्योंकि गांव में जहां सब लोग काले थे, वहीं रूपाली चांद से गोरी। आईने बता, कौन है मुझसे सुंदर? नहीं मेरी बच्ची, अब तुझे खुद की नजर लग जाएगी। चल बेटी, मंदिर चलते हैं। आज एकादशी है ना। तेरी माँ हर एकादशी व्रत रखती थी, तू कम से कम मंदिर तो चल ही सकती है ना। मैं और मंदिर? पिताजी, मंदिर तो लोग इच्छा मांगने जाते हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा, रूप, रंग। मुझे कुछ भी मांगने की क्या जरूरत है? तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैं चला मंदिर, तू अपना श्रृंगार कर। मणिलाल की पत्नी का निधन रूपाली के जन्म के समय हो गया था और उसने अपनी बेटी को नाजू से पाला था। इसीलिए उस बिन माँ की बच्ची को बहुत प्यार देते हुए मणिलाल उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन गांव का कुम्हार किशन अपने सर पर 2 पानी से भरे मटके लिए जा रहा था और रूपाली अनजाने में उससे टकरा जाती है। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? सारे कपड़े भिगो दिए। पता भी है कितने महंगे थे। जानते भी हो मैं कितनी जरूरी काम से बाहर जा रही थी। अरे बिटिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे सर पर तो बोझ था। तुम तो देखकर चल सकती थी ना। तुम्हारे सर पर ना तो मटके का बोझ था, ना जिम्मेदारी का। इतनी दूर से पानी भरकर लाया था, सब गिरा दिया। मटका टूटा वो अलग, नुकसान हो गया, ऊपर से माफी की जगह सुना रही हो। कैसा नुकसान हुआ आपका, ये बताओ। पानी गांव में मुफ्त का है और आप खुद कुम्हार हो, तो मटके तो खुद बनाते होगे। और रही बात मेहनत की, तो वो तो आप जैसे गरीबों के नसीब में पहले से ही लिखी है, समझे? रूपाली कुम्हार से बहस कर रही थी, तभी वहाँ मोहित यानी कि कुम्हार का बेटा आकर कहता है, अरे रूपाली जी, आप बुरा मत मानिए। पिताजी को थोड़ा कम दिखता है, इनसे गलती हो गई। आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बड़ा आया माफी मांगने वाला। रूपाली मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मोहित सालों से रूपाली को पसंद करता था, लेकिन वो जानता था कि रूपाली उसका वो हसीन ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा और रंग कभी एक साथ नहीं आते। एक दिन मणिलाल सुबह के समय रूपाली को अपनी जिद पर मंदिर लेकर जाता है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी, जहां पूरा गांव मंदिर में एक साथ आरती करने आया था। शंख बज रहे थे, आरती चल रही थी और पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ था। वहीं रूपाली खड़े हुए उबासी ले रही थी। बेटी, थोड़ी देर की बात है, ऐसी हरकत मत कर कि तेरे बाप को शर्मिंदगी हो। ठीक है पिताजी, मैं मंदिर के बाहर हूँ, आप जल्दी आरती करके आ जाइए। रूपाली मंदिर से बाहर निकलने को होती है, तभी एक साधु उससे भिक्षा मांगता है। मेरी बच्ची, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भिक्षा लेकर और प्रभु का ध्यान करके अपना गुजारा करता हूँ, कुछ दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, दूर हटो, ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। रूपाली ये कहकर आगे बढ़ने लगती है, तभी वो साधु उसके पैर पकड़कर कुछ खाने को मांगता है और रूपाली उसे अपने कदमों को स्पर्श करते देखकर उसे धक्का देकर कहती है, ना जाने कितने दिनों से तुम नहाए तक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम गरीबों की यही आदत है, अमीर और खूबसूरत लोग देखे नहीं कि भीख मांगने आ जाते हो। रूपाली उस पर चिल्ला रही थी। तब तक मंदिर की आरती खत्म